हम लोग जान रहे हैं नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है, अगर मुंह खोलेगा तो झूठ बोलेगा, मुंह खोलेगा तो आकलन करेगा कि हमारे बोलने से किस प्रदेश में हमारी सरकार बनने की गुंजाइश है। तो ऐसे आदमी के हम लोग बातों को गंभीरता से नहीं लेते। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और आप पूरे देश को धोखे में रखे हैं। प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करते हैं। जो गुजरात के लोगों से टच होंगे वो जानते होंगे ये कितना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आपका है देश का। 86 मिनट का उन्होंने भाषण दिया, उस 86 मिनट में उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं किए। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। लोगों को बड़ी उम्मीद था कि इस दिन के लिए आप कुछ न कुछ आप ऐलान करेंगे और लोग राहत की सांस लेंगे। आज भी जनता ये कह रही है कि हम आज भी चले गए हैं, आज भी उनके साथ धोखा हुआ है। आप वक्ता रहेंगे, जनता केवल श्रोता रहेगी, सुनती रहेगी जीवन भर। ये भक्तों का काम है साहब कि आज प्रभु आएंगे हमारे और मन की बात कहेंगे और रेडियो कान में लगा के वो बैठ जाएंगे। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल। कुछ लोग मेरे साथ हैं, हम इनसे बात करेंगे कि आज 15 अगस्त के दिन माननीय प्रधानमंत्री लाल किले से कुछ बोलेंगे पाकिस्तान या चीन या नेपाल पर या कोरोना के दवा पर। तो जनता में क्या दिखा, क्यों ये खपा है, आइए इनसे हम बात करते हैं। क्या है पूरी सच्चाई, क्या है हकीकत। लाल किले से आज इनके भाषण से दुख हुआ है हम लोगों को। जो एक उम्मीद थी, ये लगा कि केवल एक रटा रटा स्क्रिप्टेड भाषण आप दे के चले आए, आपने जनता की बात नहीं की, जनता के मन की बात आपने नहीं की। प्रधानमंत्री जी सिर्फ थाली बजवा दे, घंटी बजवा दे, दिया जलवा दे, इनके जिम्मे बस एक काम है कि मेरे साथ कितने लोग हैं, ये इस पे विचार करते हैं। ये इस पे विचार नहीं करते कि जनता क्या कर रही है। पूरे देश की जनता कहीं भी जाए मरे, उनसे उससे मतलब नहीं है। आज हॉस्पिटलों में इलाज हो रहे हैं, आप जाके देख लीजिए हॉस्पिटल की हाल। आप वो मरीज रो रहा है, कह रहा है कि जितना जल्दी हम घर चले जाएँ। पहले होता था 14 दिन के लिए, फिर 22 दिन बढ़ा, आप तो 4 दिन में आप छोड़ दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वो कोरोना ठीक हो जा रहा है? क्या वो मरीज ठीक हो जा रहा है? लेकिन जैसे ही घर आ रहा है उसको फिर तत्काल रूप में उसको फिर कोरोना पॉजिटिव निकल जा रहा है। तो हम लोग पूछना चाहते हैं, ये गोलमाल कब तक चलेगा? ये मीठी मीठी बातें कब तक चलेगा? लेकिन जनता ने ये देख लिया कि अच्छे दिन लोगों को अब दिखाई दे रहा है। ये जनता ने स्वीकार कर लिया कि अब हमको अच्छा दिन दिखाई दे रहा है, तो अब इनको बताने की जरूरत नहीं है। हमको तो बड़ी उम्मीद थी कि आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय आज वैक्सीन का लॉन्च करेंगे, हम लोग को भी राहत मिल जाएगा। जो हम लोग के उद्योग धंधे बंद है, आज 5 महीने से हम लोग एक एक पैसे को देखने को तरस गए हैं, समझ रहे हैं। फटा हुआ कुर्ता पहन रहे हैं, कारण ये है कि भाई पैसा है नहीं तो बनवाएंगे कहाँ से। ये दिल की बात मैं बता रहा हूँ आपसे। धर्म विशेष को टारगेट करके बात की जा रही है, मजहबी रंग दिया जा रहा है, सत्ता पाने के लिए किसी हद तक गिर जाने की परंपरा दिख रही है। हम उनके कहने पर कहाँ चलते हैं साहब। हम तो चुटकुला लेते, संता बनता, जैसे चुटकुले सुन के हम हंसी मजाक में लेते हैं, उस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री की बात को भी हम उससे ज़्यादा नहीं लेते। क्योंकि जो आदमी केवल इंटरटेन करने के लिए बोलता हो, गंभीर विषयों को भी अगर गंभीरता से न कह पाता हो, तो उस बात को हम लोग बहुत गंभीरता से नहीं लेते। हम लोग जान रहे हैं नरेंद्र मोदी एक ऐसा शख्स है, अगर मुंह खोलेगा तो झूठ बोलेगा, मुंह खोलेगा तो आकलन करेगा कि हमारे बोलने से किस प्रदेश में हमारी सरकार बनने की गुंजाइश है। तो ऐसे आदमी के हम लोग बातों को गंभीरता से नहीं लेते। आधार कार्ड पे उन्होंने कहा था कि सबको राशन मिलेगा। आधार कार्ड की बात तो दूर है, राशन कार्ड पे नहीं मिल रहा। आधार कार्ड तो बहुत दूर है। इसके बाद आपने कहा प्रवासी भारतीयों को कंटोरों पे राशन कार्ड के सरकारी दुकानों पे आपको राशन मिलेगा, उस पे लोगों को नहीं मिल रहा। अभी भी छूट वाला चल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। सिर्फ पेपर में कहने से काम नहीं चलेगा, ज़मीन स्तर पे भी आके काम करना पड़ेगा। आप कहते हैं मन की बात वही सुनता है जो सिर्फ आपके पदाधिकारी है। किसी और को सुनने की किसी के पास उतनी शक्ति नहीं, ना ताकत है, और ना कोई सुनना चाहता। आपकी झूठ बातें किसी को सुनने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आप उसी पे अमल हैं कि हमको बस इसी तरह आप सबके मन आप जान के वही बात आप बोलते हैं जिस बात में कोई दम नहीं है। इसलिए अब प्रधानमंत्री जी सारी बातें आपके सब लोग सुन लिए हैं। हर जनता अब आपको नफरत की निगाह से देख रही है। पहले आपकी सम्मान लोग करते थे, लेकिन अब कतई कोई नहीं चाहता है, इसलिए कि आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और आप पूरे देश को धोखे में रखे हैं। 2014 में जब पहली बार चुनाव हुआ था, इन्होंने कहा था कि जो प्राइवेट सेक्टर में जो लड़के काम करते हैं, जिनकी सैलरी 6,000-7,000 रुपया है, मैं एक अध्यादेश पारित करूंगा जिसके तहत इनकी सैलरी 14,000 रुपया होगी। आज क्या उन प्राइवेट सेक्टर में काम करने वालों की सैलरी 14,000 रुपया हो गई? वो लड़के भी झूम के ओढ़ दिए थे कि साला मालिक हमको 7,000 रुपया देता है, अब मोदी जी आ जाएंगे तो हमको 14,000 रुपया महीना मिलेगा। आज 14,000 नहीं भाई साहब, वो 7,000 वाले 3,000 पे काम करने के लिए मजबूर हो गए। देश अब ये सवाल पूछना चाहता है साहब
कि आप कोरोना को लेकर के पूरा देश, विश्व तो परेशान है, लेकिन भारत आपके तरफ बड़े आशा भरी निगाह से देख रहा है कि आप कोरोना को लेकर के, जैसा था कि 15 अगस्त को लाल किले मैदान से कुछ बड़ी राहत की घोषणा होगी और एक विश्व में एक देश जो है जिसने कोरोना को वैक्सीन बनाने का दावा भी किया। बड़ी मज़े की बात है कि उन्होंने इसका प्रयोग भी अपने बेटी पर किया। पहले राजा और प्रजा में यही अंतर होता है साहब कि राजा भी, सच्चा राजा वही माना जाता है जो सारे दुख दर्द को पहले अपने झेल ले, और उसने 2 मिनट भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, इसका ढिढोरा नहीं पीटा। और साहब आप 5 किलो अगर आटा आपने दिया होगा, गेहूं बांटा होगा, तो आपने पूरा ढिढोरा पीटा है पूरे देश में। प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करते हैं, जनता की बात नहीं करते हैं। हकीकत की ज़मीन पर देखा जाए तो उनके संसदीय क्षेत्र में लाश की अदला बदली हो जा रही है। कोरोना से कम, भूख से ज़्यादा लोग मर रहे हैं। हमें तो उम्मीद थी कि आप कोई ऐसी घोषणा करेंगे कि यहाँ के जो मायूस चेहरे वो खिल जाएंगे। जिन नौजवानों की नौकरी चली गई, जिनके धंधे व्यापार चौपट हो गए, जो अस्पतालों में दुर्व्यवस्थाएं हैं जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं, इस पर कुछ आप पैनी नज़र रखते हुए पूरे देश को कोई संदेश देंगे। लेकिन आपने तो फिर वो सदी सदाई बात कही आपने कि लगता है इससे बंगाल, बिहार और अन्य जगहों को चुनाव के हिसाब से आपने इसको स्क्रिप्टेड करके बोला। जो गुजरात के लोगों से टच होंगे वो जानते होंगे कि ये कितना बड़ा झूठा प्रधानमंत्री आपका है देश का। गुजरात मॉडल को दिखा के पूरे देश में इन्होंने जो है प्रचार किया। पूरे देश में सीधी साधी जनता हमारे देश की, जान ही रहे हैं आप, जो है 80% लोग गाँव में बिलोंग करते हैं। भारत की आबादी 80-85% गाँव से है। उन 80-85% लोगों को भरमाया गया। आपने उस विदेश नीति पर चर्चा नहीं की जिसके वजह से आप पूरे विश्व में फेल नजर आ रहे हैं। आपके दोस्त आपके दुश्मन हो जा रहे हैं, दुश्मन आपके जो हैं, जो बिखरे हुए थे, वो आपके पॉलिसी से वो एक हो गए फिर आपके खिलाफ। नतीजा भारत वैश्विक पैमाने पर कमज़ोर नज़र आ रहा है। केवल एक व्यक्ति की ऐसी नीति पर जो कि राज करो की नीति है, उसके लिए देश को ये गिरवी रख सकते हैं साहब। 86 मिनट का उन्होंने भाषण दिया। उस 86 मिनट में उन्होंने एक बार भी पाकिस्तान और चाइना की बात नहीं किए। हमको यही नहीं समझ पा रहे हैं कि आज बड़ी उम्मीदें लोगों की थी कि लाल किला से माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ न कुछ आज बोलेंगे, लेकिन वो बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? अब उनके अंदर क्या भाव आ गया है? कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कोई मजबूर, कोई हाथ में कुछ है ही नहीं साहब। 22 लाख लोग जो हैं के ऊपर हमारे यहाँ संक्रमित हैं देश में। बड़ी मजे की कि 18 लाख लोग उसमें सही होकर घर भी चले गए। दवा बनी नहीं, वैक्सीन आई नहीं, 18 लाख लोग सही भी हो गए। तो देश में चल क्या रहा है? तो ये बीमारी कौन सी है? बिना दवा के 18 लाख लोग सही हो जा रहे हैं 22 लाख में, तो वैक्सीन की ज़रूरत हमें है कहाँ अब? इसका मतलब जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से लगा था कि 15 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री जी उस मंच से ऐलान करेंगे वैक्सीन के बारे में। लेकिन जितनी तेज़ी से पूरे देश में वैक्सीन ये रोग फैला हुआ कोरोना का, आप देख रहे हैं कि कोरोना के मरीज से लोग मरते भी जा रहे हैं, जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं। तो क्या हम पूछना चाहते हैं कि क्या आज 15 अगस्त को आपने लोगों से बताया था, लोगों को बड़ी उम्मीद था कि इस दिन के लिए आप कुछ न कुछ आप ऐलान करेंगे और लोग राहत की सांस लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी जनता ये कह रही है कि हम आज भी चले गए हैं, आज भी उनके साथ धोखा हुआ है। या तो हम माने कि कोरोना को उत्सव के रूप में सरकार ने पेश किया है, या अगर असल कोरोना है, पूरा विश्व परेशान है, तो वैक्सीन कहाँ है साहब? वैक्सीन की बात क्यों नहीं की जा रही है? आप वक्ता रहेंगे, जनता केवल श्रोता रहेगी, सुनती रहेगी जीवन भर। ये भक्तों का काम है साहब कि आज प्रभु आएंगे हमारे और मन की बात कहेंगे और रेडियो कान में लगा के वो बैठ जाएंगे। इसको 70 साल पीछे ले जा, रेडियो युग में ले जा रहे हैं। धीरे धीरे इसको फिर डिबरी युग में लाएंगे, लालटेन युग में लाएंगे। कुछ टाइम के बाद लोगों को इस दशा में कर दी है धीरे धीरे कि लोगों को सारी आधुनिक सुविधाओं से भंग होता जा रहा है। पूरा देश कोरोना से महामारी में आज सब लोग फंसे हुए हैं। हर व्यक्ति डर रही है, सबकी रोजी रोटी चली गई है, सबकी नौकरियां जा रही हैं। आपने रोजगार की बात की है, कोई एक व्यक्ति रोजगार जा रही है, रोजगार आ नहीं रही है, तो आज सारे लोग इनसे महामारी में फंसे हुए हैं। जब देश में चुनाव रहेगा, राज्यों का चुनाव रहेगा, तब तक प्रधानमंत्री जी बोलते हैं। आज नेपाल आँख दिखला रहा है, चाइना ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है देश की, कई किलोमीटर तक अंदर चला आ रहा है, तब भी नहीं बोल रहे हैं। देश के जवान शहीद होते जा रहे हैं, उनके परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं? प्रधानमंत्री जी सिर्फ मन की बात करिए, जनता की बात करने के समय आप अंडरग्राउंड हो जा रहे हैं। साहब का एक और गोला मुंह से निकल के चला आया, नए नए हथकंडे उनके हैं। तो हम उनको यही कहेंगे साहब, बहुत हुई मन की बात, कभी तो करिए काम की बात। और मन का रिश्ता जो है ना, वो दिल से जोड़ लीजिए साहब।
दिल का रिश्ता बहुत ज़रूरी है और दिल में आप नहीं बस पा रहे हैं। जब गरीब के हाथ में पुलाव आ गया तो समझो कि इस देश में फिर से चुनाव आ गया। तो साहब अभी चुनाव नहीं है, अभी पाकिस्तान ठंडे बस्ते में रहेगा, क्योंकि हमारे अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। हमें चाइना हमारी ज़रूरत अभी नहीं है, नेपाल हमारी ज़रूरत नहीं है। हमारी ज़रूरत बंगाल और बिहार का इलेक्शन है। अब हम बंगाल और बिहार के हिसाब से मुद्दे लाएंगे। अब हम सुशांत राजपूत की बात करेंगे। क्यों बात करेंगे सुशांत राजपूत की बात इसलिए करेंगे क्योंकि महाराष्ट्र में सरकार हमारी नहीं है, हमारी सरकार में भाजपा की सरकार नहीं है। अब उनको मुद्दा महाराष्ट्र को घेरना है, अब उसके एवज में बिहार में इनको वोट लेना है। प्रधानमंत्री जी से हम लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे।